नमस्कार, प्राइम टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं दिया है। जो लोग कश्मीर की जमीनी हकीकत को जानते हैं और राजनीतिक पूर्वाग्रह के ऊपर उठकर सोचते हैं, वो सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 की वजह से कश्मीर में कई नियम नहीं लागू थे, लेकिन अब इस धारा के हटने से घाटी की विकास परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर कश्मीर में लगे प्रतिबंधों को लेकर निशाना साधा है। प्रियंका ने एक वीडियो को रीट्वीट किया जिसमें कश्मीरी महिला विमान के अंदर राहुल गांधी को घाटी के हालातों के बारे में बता रही है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा, कश्मीर में हो रहे सभी लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करने से ज्यादा राजनीतिक और राष्ट्र विरोध कुछ नहीं हो सकता है। एयर इंडिया पर 3 तेल कंपनियों का 4,500 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, जिसके चलते 3 तेल कंपनियों ने देश के 6 हवाई अड्डों पर ईंधन की सप्लाई रोक दी थी। इस संदर्भ में अब एयर इंडिया के चेयरमैन ने कहा है कि फंड्स की कमी की वजह से कंपनी को तेल की सप्लाई रोकी गई है, लेकिन इससे कंपनी की कोई भी सेवा प्रभावित नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन की राजधानी मनामा में भगवान श्री कृष्ण के 200 साल पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए $42 लाख की परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि शानदार स्वागत के लिए बहरीन का शुक्रिया किया और ये भी बताया कि मंदिर बहरीनी समाज के बहुलवाद को दर्शाता है। सोनभद्र के ओबरा में बन रहे सी परियोजना निर्माण से निकाले गए मजदूरों की बहाली के लिए श्रमिक यूनियन के सचिव भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान कंपनी से निकाले गए कई मजदूर भी इस भूख हड़ताल में शामिल हुए। यूनियन के सचिव ने बताया कि 4 महीने से डीएम एडीएम के पास मजदूरों की समस्याओं के समाधान को लेकर पत्राचार करते रहे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। किसान कंपनी में उप संविदाकार कंपनियां जो मनमाना छटनी कर रही हैं, उस छटनी को रोकने के लिए और एनटीआईसी कंपनी से जो मजदूर 4 महीने पहले से बाहर निकाले गए हैं उनको पेमेंट सहित वापस कराने के लिए, इसके साथ में शिवम कंपनी का भी यही मुद्दा है और सांगा कंपनी का भी मुद्दा है। भवानी कंपनी द्वारा बिना सूचना बिना बताए उनके भी वर्करों को हटाया गया है। सभी कंपनियों में ये मेरा लिखते पढ़ते मैं परेशान हो गया और डीएम एसपी जो भी यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है कुछ सुन नहीं रहा है। प्रयागराज में एसपी की सख्ती के चलते डायल 100 के सिपाही आधी रात में लेफ्ट एंड राइट करते नजर आए। जी हां, एसपी ने डायल 100 में तैनात संपूर्ण कर्मचारियों को आधी रात में सुभाष चौराहे पर लेफ्ट एंड राइट कराया और उनसे पूछा, प्रयागराज की सुरक्षा करोगे? ड्यूटी पर मुस्तैद रहोगे? ड्यूटी के दौरान सोओगे तो नहीं? सूचना मिलने पर तत्काल मौका वारदात पर पहुंचेंगे। प्रयागराज में आधी रात के बाद उधर से गुजर रहे लोग पुलिस को लेफ्ट एंड राइट करते हुए देख हैरान हो गए। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर से सटे टेंडीवाला गांव में पाकिस्तान की तरफ से अचानक ज्यादा पानी छोड़े जाने से सतलुज किनारे बने बांध को क्षति पहुंची है। ज्यादा पानी होने से इलाके में बांध टूटने का खतरा पैदा हो गया है। मामले की जानकारी मिलते ही डिप्टी कमिश्नर तत्काल मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त हुए बांध का जायजा लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित महकमे को मरम्मत के निर्देश दिए और आर्मी और एनडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आगरा में भी 2 राज्य मंत्रियों को मौका दिया गया है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए। यहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने दोनों मंत्रियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गरीब, असहाय, निर्बल और नौजवानों और मजदूरों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है, नजदीकी से मिला है। किसानों के लिए हर संभव
पार्टी भी कर रही है, सरकार भी कर रही है। कौशाम्बी के जजौली गांव में दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने घटना में प्राथमिक कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। ग्राम जजौली में कल रात में मुस्लिम नट समुदाय में गांव में ही 2 पक्षों में शादी थी। शादी के समय कुछ लड़के जो है शराब पी करके आपस में बात किए थे। फिर आज सुबह दोनों पक्षों में पथराव हुआ है। मौके पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध करके जो है गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी करके लोगों को जो है उनके विरुद्ध आवश्यक। सर, घायल पक्ष का आरोप है कि गौकसी का विरोध कर रहे थे हम लोग, इसलिए हमको मारा पीटा गया। नहीं, गौकसी ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। ये मुस्लिम समुदाय की 2 पक्षों में गांव में ही शादी हुई है, रात में हुई है। और रात में शराब पी करके नट समुदाय के कुछ लोगों ने 3-4 लड़कों ने आपस में विवाद किया था। सुबह एक दूसरे को निपटने की धमकी दी गई थी। उसी के क्रम में सुबह आपस में दोनों पक्षों में पथराव हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से पर्याप्त गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ में सीएम आवास के पास एक युवक गंभीर हालत में पड़ा मिला। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता ने इंसानियत दिखाते हुए एम्बुलेंस को फोन करके व्यक्ति को सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की संवेदनहीनता सामने आई। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने युवक के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसको बिना इलाज के ही वापस भेज दिया। फिलहाल अभी के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी इंडिया।